वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2026 के लिए करंट अफेयर्स की लगातार आपको क्लासें मिल रही है और आज अपने पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके लिए। और ये क्लास नंबर रहेगी 4 नंबर। इससे पहले हमने खेल खिलाड़ी पढ़ लिए, पुरस्कार पढ़ लिए, प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़ लिए और आज की क्लास में पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जहां से प्रत्येक एग्जाम में यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज अपने पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अब लगभग मैंने जो नवंबर महीने के जो रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो क्वेश्चन बने ना नवंबर महीने में, वो मैं आज इस क्लास के अंदर आपको करवाऊंगा। और लगातार जैसे भी महीना कंप्लीट होने के बाद में लगातार मैं इस प्रकार की करंट की क्लासें आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो जरूर आप ज्वाइन करते रहें इस क्लास को। और प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स के नाम से, तो आप पीछे वाली भी क्लासें देख सकते हो। क्योंकि इसका ये फायदा है कि जिस विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, इनकी पीडीएफ भी उपलब्ध होती है और टेस्ट भी इन क्लास का मिल जाता है ऐप के अंदर। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपके सामने, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? क्या गजब का प्रश्न है। और मैंने आपको डेली की क्लास में पूरे डिटेल के माध्यम से इन क्वेश्चनों को करवाया है और यहाँ पर भी अपने डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। उत्तर होगा हैदराबाद। तो मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया? हैदराबाद के अंदर। अब देखो डिटेल आपके सामने। अब डिटेल मैं क्यों लेकर आया हूँ? ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। तो सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ पे? हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जीएमआर एरोस्पेस और औद्योगिकी पार्क से संबंधित। और इसमें मोदी जी का संदेश था कि आज से भारत का विमानन क्षेत्र एक नई उड़ान भरने जा रहा है। तो ये मोदी जी ने वहाँ पर संदेश दिया और यह सुविधा भारत को वैश्विक रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ओवरहॉल यानी कि एमआरओ केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया मोदी जी ने? हैदराबाद। ये टेस्ट सीरीज है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पे अपनी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम की करंट अफेयर्स की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको उपलब्ध हो रहा है। ये देखो टॉपिक वाइज पीडीएफ। अब जो मैं आपको ये क्लासें करवा रहा हूँ, ये देखो पीडीएफ मैंने खेल खिलाड़ी की डाल दी, पुरस्कार की डाल दी और युद्धाभ्यास की पीडीएफ आपको मिल चुकी है। ये पीडीएफ आपको, इन क्लासों की पीडीएफ आपको मिल गई। और ये जो आपको मैं यूट्यूब पर क्लासें करा रहा हूँ, इनका टेस्ट भी आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। ये देखो इसके अंदर पीडीएफ आ रही है और इसके अंदर आ रहा है टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, बाकी मंथली पीडीएफ, राजस्थान की मंथली पीडीएफ, राजस्थान का टेस्ट अलग से, इंडिया वर्ल्ड का करंट का टेस्ट आ रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये फायदा है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो स्काई रूट एरोस्पेस और इसके साथ में इन्फिनिटी कैंप्स और विक्रम-1 रॉकेट, इनके बारे में कहा। मोदी जी ने 27 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किया और इसी अवसर पर इन्होंने कंपनी के पहले ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 का अनावरण किया। 2 चीजें होगी साथ में, एक तो इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन और एक साथ में विक्रम-1 का अनावरण किया है। विक्रम-1 का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। तो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनके नाम पर इसका विक्रम-1 का नाम रखा गया। यह देश का पहला निजी क्षेत्र में विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। 2 लाख वर्ग फुट का ये केंद्र हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बना सकता है। यानी कि जो इन्फिनिटी कैंप्स है ना, ये हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाएगा, जिसमें एक भारत का पहला ये निजी क्षेत्र का ऑर्बिटल रॉकेट है। तो इसको याद रखना है।
मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 NG किस शहर में लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान है हंसा 3 NG किस शहर में लॉन्च किया? बेंगलुरु के अंदर। ये गजब का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा बेंगलुरु में। ये सारे लगभग आपके लिए अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेंगलुरु में पहला स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान हंसा 3 NG का उद्घाटन किया गया। 19 सीटों वाले विमान की प्रगति योजना की भी समीक्षा की। साथ में इन्होंने कहा कि भारत को अगले 15 से 20 वर्षों में लगभग 30,000 पायलटों की आवश्यकता रहेगी। अब क्या फ़ायदा है इसका कि ये जो हंसा 3 NG विमान है ये अगले 15 से 20 वर्षों में लगभग 30,000 पायलटों को प्रशिक्षण देगा। हंसा 3 NG पूरा स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान है। पायलटों को सब कुछ ये बता देगा भी इस प्रकार आपको ये करना है। तो ये सब कुछ वहाँ पे क्या है, आवश्यकता रहेगी, सब कुछ समीक्षा करवाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने किस देश की कंपनी के साथ आमेर हथियार के स्थानीय उत्पादन के लिए JVCA पर हस्ताक्षर किए हैं? पढ़ते जाओ, गजब के प्रश्न अच्छे तरीके से, इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी क्लासें अलग से दे रहा हूँ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ आमेर हथियार के स्थानीय उत्पादन के लिए समझौता किया? तो ये है फ्रांस की कंपनी। इसके साथ फ्रांस की कंपनी के साथ आमेर हथियार के उत्पादन के लिए समझौता किया है। किसने? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस ने एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। यह समझौता नई दिल्ली में किया गया। इस समझौते का उद्देश्य भारत में आमेर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूल म्यूनिशन एक्सटेंड रेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का स्थानीय उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। इसमें संरचना रहेगी 50-50 हिस्सेदारी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो 50-50% दोनों की हिस्सेदारी रहेगी। तो इसलिए याद रखना, ये सीधा आ सकता है कि इसका ये क्या चीज़ है। तो याद रखना यह है प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का स्थानीय उत्पादन करना, ये इसका उद्देश्य है। आजकल क्या है, कई बार क्या है, सम्मिलित करना प्रश्न आ जाए ना तो सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है। इसरो के चेयरमैन V नारायण के अनुसार किस मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी और इसे 2028 के अंदर लॉन्च किया जाएगा? तो ये गजब का प्रश्न है। 2028 के अंदर लॉन्च होने जा रहा है चंद्रयान 4। कौन सा? चंद्रयान 4 होगा लॉन्च। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन V नारायण, इन्होंने कहा केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी भी चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? 2028 के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी। यह मिशन वापसी मिशन के रूप में डिजाइन किया गया। यह मिशन भारत का सबसे जटिल चंद्र अभियान रहेगा। अब ये जब 2028 के अंदर लॉन्च होगा तब पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन आपको याद रखना है कि चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च होगा? 2028 के अंदर। इस इसरो की लॉन्च योजना इस वित्त वर्ष में 7 और लॉन्च की तैयारी कर रहा है। छोटे छोटे वगैरह परीक्षण इसरो के द्वारा किए जाते हैं। इसरो अगले 3 वर्षों में सालाना प्रक्षेपण को 3 गुना करने की दिशा में काम कर रहा है। क्या बात है अभी, यानी कि अगले 3 वर्षों में ऐसा काम करेगा, 3 गुना प्रक्षेपण लगभग रॉकेट है वो प्रक्षेपण किए जाएंगे। चंद्रयान 4 चंद्रमा से सैंपल वापस लाने का प्रयास करेगा और एक ऐसी क्षमता है जिसका प्रदर्शन अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही किया है। इससे पहले किन देशों ने कर लिया? अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसा काम कर लिया भी चंद्रयान 4 से चंद्रमा से सैंपल वापस लाने का प्रयास किया है। अब ये चंद्रयान जो 4 है ये अपना काम करेगा और ये 28 में लॉन्च होगा। गगनयान जाएगा, ध्यान रखना, 2027 के अंदर। गगनयान 2027 में और चंद्रयान 4 2028 में। भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? भारत पहली बार है पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV उपग्रह, वो किसको लॉन्च करेगा? ओशनसैट को। ऑप्शन नंबर सी, किसको लॉन्च करेगा? ओशनसैट को लॉन्च करेगा। ये पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV उपग्रह है ओशनसैट। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। इस प्रकार ये चीजें आप साथ साथ में बढ़ते जाओगे ना, मैं कहता हूं करंट आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। तो भारत पहली बार पूरी तरह निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। इस रॉकेट का निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और LT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के संयुक्त निजी कंसोर्टियम ने किया है। तो
तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के संयुक्त निजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह निजी निर्मित PSLV अगले वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाएगा, यानी कि 2026 की शुरुआत में ये लॉन्च होगा। इस लॉन्च का मुख्य पेलोड रहेगा ओशनसैट उपग्रह। ये गजब का प्रश्न है भी, ओशनसैट है उपग्रह। PSLV 50+ सफल मिशनों के साथ भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहन है ये, यानी कि PSLV है ना, ये लगभग भारत का 50+ सफल मिशनों के साथ भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहन है। और ओशनसैट है, ये महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए इसरो के धरती अवलोकन उपग्रह का काम करेगा। महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए चीजें भी पढ़ लेना, इनका सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। इसरो ने किस रॉकेट के जरिए CMOS-303 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया था? इसरो ने किस रॉकेट के जरिए CMOS-03 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया? वो है बाहुबली रॉकेट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बाहुबली रॉकेट। ये सबसे भारी सैटेलाइट है ये इसरो का। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को बाहुबली रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किया है। सैटेलाइट का वजन, लॉन्च किया गया सैटेलाइट 4400 किलो का था, जो भारतीय जमीन से GTO में भेजा गया सबसे भारी सैटेलाइट है। तो याद रखना, ये भारतीय जमीन से ये GTO, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर भेजा गया है सबसे भारी सैटेलाइट। GTO और GEO के बारे में देखो। GTO होता है एक अंडाकार ऑर्बिट है, इसका आकार 29,970 किलोमीटर इंटू 170 किलोमीटर इसका आकार होता है। रॉकेट ने सैटेलाइट को GTO में भेज दिया और अगले दिन सैटेलाइट का इंजन फायर करके इस GEO में इसको बदल दिया जाएगा। इसको अगले दिन इसको बदल दिया गया है। पूरा मिशन, इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में 3900 किलो का पेलोड GTO के अंदर भेजा था। चंद्रयान 3 की तो मैंने आपको पूरी डिटेल करवाई है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर 3900 किलो का था और ये देखो सबसे भारी है 4400 किलो का सैटेलाइट है। तो कौन सा? बाहुबली रॉकेट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अपनी दूसरी मंगल ग्रह अनुसंधान मिशन मंगलयान 2 को किस वर्ष प्रक्षेपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? अब आ गया मंगलयान 2। कौन सा आ गया? मंगलयान 2। तो ये लॉन्च होगा 2030 के अंदर। अब घोषणा तो इसकी 2025 में होगी और ये लॉन्च कब होगा? 2030। अब गगनयान याद रखना, तारीख मैं बता रहा हूँ, 2027 के अंदर गगनयान होगा। चंद्रयान 4 जाएगा 2028 में और मंगलयान 2 रहेगा 2030 के अंदर। इस प्रकार पढ़ो साथ साथ में अच्छे तरीके से। तो मंगलयान 2 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च होगा कब? 2030 में। उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर लैंडर की सहायता से उतरना, ऑर्बिट के माध्यम से मंगल की कक्षा में अध्ययन करना। मंगल ग्रह के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। मंगल के वायुमंडल, धूल और प्लाज्मा वातावरण का विश्लेषण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। वायुमंडल, धूल और प्लाज्मा वातावरण का विश्लेषण करना। इसके अलावा इसके अंदर जो घटक रहेंगे वो रहेंगे ऑर्बिटर और लैंडर। ये पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में। तो मिशन के घटक ऑर्बिटर, लैंडर। मंगलयान 2 मिशन में पेलोड देंगे मंगल कक्षा धूल प्रयोग और रेडियो ओकल्टेशन प्रयोग रहेगा। इसके अलावा एनर्जेटिक आयन स्पेक्ट्रोमीटर और इसके साथ में लेंगुमोर प्रोब और विद्युत क्षेत्र उपयोग रहेगा। अब ये चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दी है। हो सकता है एग्जामिनर इनसे गहराई से अगर क्वेश्चन पूछेगा, RPSC तो खास तौर से पूछती है, तो ये याद रखना आपको बढ़िया तरीके से। अगला देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण कहाँ किया है? ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो अपनी डेली की क्लास आती है ना सुबह, वहाँ पर सब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अच्छे तरीके से। तो इसका उत्तर होगा कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश झांसी के अंदर हाल में इसरो के द्वारा गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया गया है। तो गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया है। जैसे अपने राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ना, उसी प्रकार यूपी के अंदर है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। इसके अंदर सिम्युलेटेड द्रव्यमान का परीक्षण में क्रू मॉड्यूल के समतुल्य एक सिम्युलेटेड द्रव्यमान का उपयोग किया गया है। तो एक इसके अंदर सिम्युलेटेड द्रव्यमान का उपयोग और इसके साथ में भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान प्रयोग किया गया, जो सिम्युलेटेड द्रव्यमान को 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराता है।
ये चीज़ें भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। अब लगभग यहाँ से प्रश्न बनेगा ना एग्जाम के अंदर। अब मैं तथ्य क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कथन से प्रश्न आएगा, सीधी सी बात है। तो ये आपको मैं डिटेल के माध्यम से करवा रहा हूँ। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को एक बड़ी सफलता मिलने के बाद गोडरेज एरोस्पेस ने किस इंजन का पहला सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंपा है? ये किसने सौंप दिया भाई? वो है विक्रम इंजन। तो किसने, यानी कि अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को बड़ी सफलता मिलने के बाद जो गोडरेज एरोस्पेस है उसने विक्रम इंजन का पहला सेट इसरो को सौंप दिया है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो महत्वपूर्ण सफलता, भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि गोडरेज एरोस्पेस ने मानव रेटेड विक्रम इंजन का पहला सेट इसरो को सौंपा है। यह इंजन LVM-3 रॉकेट के L-110 चरण को शक्ति प्रदान करेगा जो कि भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक रहेगा। ये याद रखना है आपको अच्छे तरीके से, LVM-3 रॉकेट के लिए। इसके बाद में गगनयान मिशन की बात करें तो विक्रम इंजन का उपयोग गगनयान मिशन में भी किया जाएगा जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और यह मिशन भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में ऐतिहासिक कदम रहेगा। ये याद रखना है, गगनयान मिशन में भी विक्रम इंजन का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा गगनयान कार्यक्रम भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। गगनयान कार्यक्रम के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। इस मिशन में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा। अभी से स्कीम चल रही है क्योंकि 2027 तो लगभग आ ही चुका है, तो इसमें क्या है 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसमें गगनयान मिशन के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। यानी कि अगर गगनयान मिशन में सफलता मिलती है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। यहां से प्रश्न बनता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना बस। लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? अब हमने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ दिया। अब अपने जो रक्षा प्रौद्योगिकी है DRDO के द्वारा, कोई पनडुब्बी है, युद्धपोत है, उनके बारे में अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO द्वारा। सीधी सी बात है, याद रखना इसको अच्छे तरीके से, DRDO द्वारा। तो भारतीय सेना और वायुसेना में 16 इंडिजिनस लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम शामिल किए जाएंगे और ये सभी सिस्टम है वो DRDO ने विकसित किए, यानी कि DRDO ने विकसित किए हैं और ये भारतीय सेना और वायुसेना के अंदर इनको शामिल किया जाएगा। ड्रोन रेंज, यह सिस्टम दुश्मन ड्रोन को लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकता है और इसमें 10 किलोवाट की लेजर बीम रहेगी और लेजर ड्रोन के सेंसर को डैमेज करता रहेगा। यानी कि इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, इसमें क्या है पता लग जाता है भी दुश्मन है वो ड्रोन को 2 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकता है। ये चीजें आपको बढ़िया तरीके से साथ साथ में पढ़ते जानी है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस प्रकार के उपकरण के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संस्करण की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय सेना ने हाल ही में किस प्रकार के उपकरण के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संस्करण की आपूर्ति के लिए समझौता किया? वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ये गजब का प्रश्न है, किसके लिए किया है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो संविदा का उद्देश्य, भारतीय सेना ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित SDRS यानी कि सॉफ्टवेयर डिफेंस रेडियोस की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये SDR प्रणालियां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है। तो ये DRDO द्वारा इनका विकास किया गया। इनका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो विकास है वो DRDO है और उत्पादन है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को किस संगठन ने विकसित किया है? ये आगे अब अच्छे तरीके से इनको पढ़ ही लेना बढ़िया तरीके से। तो मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, ये भी किसने विकसित किए? DRDO ने, क्योंकि लगभग इस प्रकार के जो परीक्षण करता है वो DRDO द्वारा इनका परीक्षण किया ही जाता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी के मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए जो बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं को वास्तविक समय में पता लगाने में सक्षम रहेंगे। अब ये क्या काम आएंगे? बारूदी सुरंग वगैरह। अब देखो नीचे, ये देखो पानी के अंदर ये चलेगा तो नीचे पानी के अंदर बारूदी जो सुरंग वगैरह ना उनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो इसमें क्या होगा? यह घोषणा रक्षा मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 को की।
इस प्रणाली में पानी के भीतर चलने वाली कई स्वायत्त वाहन शामिल रहेंगे। ये वाहन साइड स्कैनर, सोनार और अत्याधुनिक कैमरों से लैस रहेंगे जो उन्हें बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम बनाते रहेंगे। इसके अंदर कैमरे वगैरह लगे रहेंगे, कैमरे लगे रहेंगे और उनको क्या पता लग जाएगा, हमें भी ये बारूदी सुरंग जैसी वस्तुएं हैं उनका पता लगेगा। तो डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। SVL इक्सक को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? अब यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, एक आधा फर्स्ट ग्रेड से आरएस है, यहाँ से प्रश्न फिक्स है भी, एक आधा इनसे पूछा जाएगा और ये काफी लगभग युद्धपोत है, वो चर्चा में रहते हैं। इसको कब शामिल किया गया? 6 नवंबर 2025 को। कब शामिल किया गया? 6 नवंबर 2025। तो SVL इक्सक का उद्घाटन भारतीय नौसेना 6 नवंबर 2025 को SVL इक्सक को औपचारिक रूप से नौसैनिक अड्डा कोच्चि में शामिल किया है। तो लगभग कोच्चि से इनको शामिल किया जाता है। सर्वे देखें, इनका वर्ग देखें तो SVL इक्सक सर्वे वेसल का वर्ग देखें तो ये तीसरा पोत है जो भारतीय नौसेना के सर्वे पोत बेड़े में शामिल हो रहा है। तो भारतीय नौसेना का ये सर्वे पोत में तीसरा पोत है ये जो इस बेड़े में शामिल हुआ। साउथर्न नौसैनिक कमांड में आधारित SVL इक्सक दक्षिणी नौसैनिक कमांड में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत हो। ये पूछा जा सकता है भी, दक्षिणी नौसेना कमान में ये आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत है SVL इक्सक। ठीक है, तो इसको क्या है 6 नवंबर 2025 को कोच्चि के अंदर शामिल किया गया। अगला, पनडुब्बी रोधी युद्ध सेलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का छठा पोत मगदाला को किस शिपयार्ड में सफलतापूर्वक जल अवतरण किया गया है? ये गजब का प्रश्न है। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध सेलो वाटरक्राफ्ट है, इस श्रृंखला का छठा पोत मगदाला, इसको किस शिपयार्ड में सफलतापूर्वक जलावतरण किया गया? तो ये कोचिन शिपयार्ड में। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है कोच्चि के अंदर। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध सेलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का छठा पोत VY 528 मगदाला है। इसका जलावर्तन तिथि 18 अक्टूबर 2025। कहाँ पे? कोचिन शिपयार्ड कोच्चि, भारत में। निर्माण सामग्री, यह युद्धपोत 80% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है और निर्माता इसका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये बस आपको इतना ही याद रखना है। बस वो मुख्य चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बस वो अच्छे तरीके से याद कर लेना। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 23 अक्टूबर 2025 को इस एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी का पोत सौंपा है। ये गजब के प्रश्न है भी। 23 अक्टूबर 2025 को कोचिन शिपयार्ड ने एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है वो श्रेणी का पोत सौंपा है INS माहे। इसमें अब देखो 23 अक्टूबर को तो इसने क्या है भारतीय नौसेना को सौंपा है INS माहे, लेकिन 24 नवंबर को क्या है इसको कमीशन किया गया था। इसका कब है? 24 नवंबर को। आगे प्रश्न आएगा, बता दूंगा मैं। तो पोत का नाम INS माहे, श्रेणी है इसकी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है ये। वर्ष की तारीख 23 अक्टूबर 2025। विशेषता CSLV कोच्चि द्वारा निर्मित ASW श्रेणी का पहला पोत है ये और इसका नाम केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह माहे के नाम पे रखा गया। ये पूछा जा सकता है भी किसके नाम पे रखा गया? तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह माहे के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब आगे प्रश्न इसका फिर आएगा, पहले इसको शामिल किया था, अब यहाँ पे इसका कमीशन किया गया। तो भारतीय नौसेना 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में कौन सा जहाज आधिकारिक रूप से कमीशन किया है? तो सॉरी, पहले इसको शामिल किया और अब इसको लॉन्च कर किया जा चुका है। तो INS माहे। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, INS माहे। तो कमीशनिंग तिथि और स्थान, भारतीय नौसेना ने इसे 24 नवंबर 2025 को मुंबई स्थित नौसैन्य डॉकयार्ड में आधिकारिक रूप से कमीशन किया है। किस प्रकार का जहाज है? एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, मैंने बता दिया। यह माहे श्रेणी का पहला युद्धपोत है। तो माहे है ये इस श्रेणी का पहला युद्धपोत है। इसमें क्षमता तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन करने के लिए इसको बनाया गया, यानी कि जो तटीय इलाका है, जो समुद्री क्षेत्र है, वहां पर इसको ऑपरेशन के लिए बनाया गया। पानी के भीतर छिपे खतरों का पता लगाने, उनका पीछा करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है ये, और इसकी तैनाती भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाती है। छिपे पानी के भीतर छिपे रहते हैं ना दुश्मन, उनको खतरा का पता लगाने, उनका पीछा करने, इस प्रकार के युद्धपोत काम में आते हैं। अभी आपको पता है ना, उसके अंदर जैसे अभी ये अपने श्रीलंका के अंदर दितवा चक्रवात आया, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया, तो इसके अंदर INS उदयगिरी और INS विक्रांत है, उन दोनों की तरफ से उनको सहायता उपलब्ध करवाई गई थी उन युद्धपोतों के जरिए।
आईएनएस सावित्री ने मोजाम्बिक के किस बंदरगाह का दौरा किया है। यहाँ पर ये इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो आईएनएस सावित्री ने मोजाम्बिक के किस बंदरगाह का दौरा किया, वो है पोर्ट बेइरा। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट बेइरा। तो घटना का स्थान पोर्ट बेइरा मोजाम्बिक के अंदर। जहाज का नाम आईएनएस सावित्री। जहाज का प्रकार ऑफ शोर पेट्रोल पोत है ये। और इसकी इकाई देखें तो यह जहाज भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन कार्यरत करता है। तो ये भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन कार्यरत करता है। उद्देश्य भारत और मोजाम्बिक के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा क्षमता निर्माण और साझेदारी को नई दिशा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपको ये इस प्रकार आप देखते होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या हमें याद होता है कि नहीं होता, लेकिन आप डेली करंट की क्लास देखोगे और इस प्रकार पढ़ोगे, टेस्ट दोगे ऐप के अंदर, तो सब कुछ आपको आसान लगने लग जाएगा। किस देश ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने। तो भारत ने भारतीय महासागर की गहराई में 6000 मीटर पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना की घोषणा की। भारत का विजन 2047 ये कहता है कि भारत के विजन 2047 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और ये भारत को समुद्री विज्ञान और अनुसंधान में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखता है। 2047 का ये टारगेट रखे कि भारत को विकसित बनाया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत 500 मीटर गहराई पर एक डेमोस्ट्रेटर मॉड्यूल से की जाएगी जो तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का परीक्षण करेगा। अब इसकी शुरुआत होगी लगभग अभी दिसंबर लास्ट तक इसकी शुरुआत हो जाएगी अनुसंधान प्रयोगशाला की। तो लगभग शुरुआत होगी 500 मीटर, अलग अलग चरणों में इसका निर्माण होगा। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित होगी? समुद्र की गहराई में 6000 मीटर की गहराई में स्थापित होगी। तो अपना देश भारत इसको स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगभग नवंबर और अक्टूबर के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन बन गए और मुख्य तथ्य भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। ये थी आज की अपनी क्लास। एक करंट अफेयर्स की डेली जो आपको क्लास मिलती है, इसमें 2026 का करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध रहती है और 2025 का पूरा उपलब्ध रहेगा। सीएटी की कोई साथी तैयारी कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको मिल रहा है। एसआई के करंट अफेयर्स की कोई साथी तैयारी कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा रीट मेंस एसएसटी की भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अंदर खूब सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। जरूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम पर भी प्रताप क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ो, 1-2 दिनों के अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी, जहां पर आप एक बार पढ़ लेना तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।